जबलपुर नाम के गांव में कमला नाम की बूढ़ी स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 3 बेटे थे, सोहन, संजय और नवीन। सबसे छोटा बेटा नवीन बहुत ही ज्यादा भोला और दयालु किस्म का था। हमेशा हमेशा मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अभी वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं बेटा नहीं, अब मैं वैद्य के पास नहीं जाऊंगी। अब तो सीधा भगवान के पास ही जाना है। नवीन बेटा, नवीन। माँ, मैं यहीं पर हूँ, आप हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे पागल, तेरे बड़े भाई तेरा ध्यान रखेंगे। तू तू बिल्कुल चिंता मत करना। तुम तीनों आपस में मिलजुल कर रहना और छोटे का भी ध्यान रखना। इतना कहकर कमला की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उसके बेटे माँ के जाने से दुखी हो गए और रोने लगे। कमला का अंतिम संस्कार किया गया। साथ व्यापार, अब तो मुझे अलग रहना है। हाँ भैया, मुझे भी मेरा हिस्सा दे दो ताकि मैं भी अपने तरीके से अपना काम कर सकूं। माँ ने अब तक रोक रखा था, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है। अरे तुम दोनों आपस में ही सब कुछ बांट लोगे? जायदाद के तीसरे हिस्सेदारी नवीन से भी कुछ पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना है, वो तो जीवन भर अपनी माँ की गोद में बैठा रहा। मेहनत तो हमारे पतियों ने की है, इसीलिए इस पर केवल हमारा ही अधिकार है। इस प्रकार वे चारों मिलकर योजना बनाते हैं और जायदाद का बंटवारा आपस में कर लेते हैं। सुनो नवीन, हमने व्यापार में बहुत मेहनत की है। हम हमेशा से ही माँ के साथ लगे रहे, लेकिन व्यापार में कभी तुम्हारा योगदान नहीं दिखा। हाँ, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम अपनी मेहनत का सब कुछ अपने पास रखेंगे और तुम्हें रहने के लिए वो झोंपड़ी और ये माँ की प्यारी बकरी दी जाती है। भैया, जो आपको ठीक लगे मुझे दे दो। मुझे धन का कोई लालच नहीं है, मैं तो बस कैसे भी खुश रह लूंगा। नवीन बकरी को लेकर झोपड़ी में चला जाता है। अपनी बकरी चंपा के साथ वो बहुत खुश था। चंपा कोई साधारण बकरी नहीं थी, वो एक जादुई बकरी थी। वो बहुत सारा दूध देती थी, जिससे नवीन का जीवन बहुत आसान हो गया था। नवीन भी उसका खूब ध्यान रखता था। एक दिन की बात है, उसकी दोनों भाभियां उसके घर के पास से गुजर रही थी। अरे देखो, इस फटेहाल के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश है। मुझसे तो इसकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। जब तक माँ थी, केवल इसी के भगत में लगी रहती थी। हाँ, सच कहती हूँ, माँ को अपना छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा था। मुझे तो लगता था जब वो झोपड़ी में रहेगा और गरीबी में जाएगा, तब इसे अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन ये तो बहुत खुश है। हमें कुछ करना चाहिए जिससे इसकी सारी हंसी गायब हो जाए। अरे भाई, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि जिंदगी का दुख क्या होता है। दोनों घर पर आती है। ए जी सुनो, मुझे वो बकरी लाकर दो जो तुमने अपने छोटे भाई को दे दी है। ना जाने वो बकरी उसे ऐसा क्या देती है कि वो इतना खुश रहता है। मुझे तो लगता है वो कोई जादुई बकरी है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने उसे साधारण बकरी दी है, तभी तो वो हमसे कुछ नहीं मांगता। अब वो भी कैसे छीन ले? तभी सोहन अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आता है। कुछ तो बात है उस बकरी में, वो अद्भुत लगती है। चलो चलो, हम नवीन से कहते हैं, शायद वो हमें कुछ पैसे लेकर बकरी दे दे। दोनों भाई संजय और सोहन नवीन के पास जाते हैं और उसे बकरी खरीदने की बात करते हैं, लेकिन नवीन तैयार नहीं होता। नहीं नहीं भैया, ये बकरी माँ को बहुत प्रिय थी और इसीलिए अब ये भी मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। नवीन के मना करने पर संजय और सोहन दोनों ही बहुत नाराज होते हैं। अब बात उनकी इज्जत पर आ जाती है। दोनों घर वापस आते हैं। अरे क्या हुआ? नवीन ने बकरी दी या नहीं? मैंने कहा था उससे अच्छे पैसे देना, वो मान जाएगा।
अरे हमने उसे बहुत लालच दिया, लेकिन वो बकरी बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। बकरी को वो अपने पास रखना चाहता है। उसने आज जो हमारा अपमान किया है उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मुझे एक योजना सूझ रही है। बोलो भैया, क्या तुम मेरा साथ दोगे? संजय और सोहन अपनी पत्नियों के साथ मिलकर नवीन को परेशान करने की पूरी योजना बनाते हैं। एक दिन जब रात का समय होता है, नवीन घर के अंदर सो रहा होता है और बकरी घर के बाहर बंधी होती है। अपने अपमान का बदला लेने का समय आ गया है। अब इस आग से ये बकरी जलकर खाक हो जाएगी, तब पता चलेगा नवीन को। तभी संजय और सोहन मिलकर जहां बकरी बंधी होती है वहां आग लगा देते हैं। अरे ये क्या, इन दोनों दुष्टों ने तो मुझे मारने की पूरी योजना बना ली है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में नवीन को उठाना होगा। मैं आज चंपा को क्या हो गया है? ये आवाज क्यों नहीं कर रही है? सब ठीक तो है ना? चलकर देखता हूँ। नवीन बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ आग फैली हुई है। बड़ी मुश्किल से वो चंपा को आग से बाहर निकालता है। वो चंपा को लेकर दूसरे गांव चला जाता है। इधर संजय और सोहन रोने का नाटक करते हैं। देखो भाई देखो, हमारा छोटा भाई नवीन हम सबको छोड़कर चला गया। कल यहाँ पर आग लग गई थी, साथ ही हमारी बकरी चंपा भी हमें छोड़कर चली गई। अरे तुम लोग मत रो। भला आज के जमाने में तुम लोग ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे जो अपने भाई की मृत्यु पर आंसू बहाएं। उधर नवीन अपनी बकरी चंपा के साथ अपना गांव छोड़ देता है और जंगल पार करते हुए दूसरे गांव जा रहा होता है। नवीन के पास कुछ चांदी के सिक्के होते हैं। वो सोचता है, अगर मैंने चांदी के सिक्कों को अपने पास रखा है तो डाकू इससे मुझसे लूट भी सकते हैं। एक काम करता हूँ, इसे चंपा के गले में बांध देता हूँ। नवीन चांदी के सिक्कों को चंपा के गले में बांध देता है। हाँ, अब ठीक है। तुम तो जानती हो चंपा, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। अब तुम ही इन चांदी के सिक्कों को संभालो। अगर ये तुम्हारे पास रहेंगे तो डाकू मुझे नहीं लूट पाएंगे। इस तरह नवीन जंगल पार करके दूसरे गांव पहुंचता है। वो गांव में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। झोपड़ी के बाहर वो चंपा को पेड़ से बांध देता है, लेकिन वो चंपा के गले से चांदी के सिक्के निकालना भूल जाता है। एक दिन रात का समय होता है। गांव का सेठ और उसका नौकर नवीन के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं। बकरी अपने से हिलती है और जमीन पर दो चांदी के सिक्के गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? इस बकरी के गले से तो चांदी के सिक्के एक एक करके गिर रहे हैं। नौकर, तुमने कभी ऐसी अद्भुत चीज अपनी जिंदगी में देखी है क्या? ये तो कोई साधारण बकरी नहीं लगती। सेठ जी, मैंने अपने जीवन में कई अनोखी घटनाएं देखी है, भूत प्रेत चमत्कार भी, लेकिन ऐसी बकरी ना जो चांदी उगले, ये तो पहली बारी देख रहा हूं। लगता है ये कोई जादुई बकरी है। अरे तो फिर देर किस बात की? फौरन उस बकरी को पकड़ो और उसके मालिक को बुलवाओ। मैं उससे सौदा करना चाहता हूं, चाहे वो कितनी भी कीमत मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसी बकरी से तो खजाना बन सकता है। बिल्कुल सेठ जी, लेकिन लगता है इसके मालिक को इस बकरी की जादुई शक्तियों के बारे में पता नहीं है, वरना वो उसे घर के बाहर कभी नहीं बांधता। हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हाँ। सेठ और नौकर वहां से चले जाते हैं। नौकर नवीन को बुलाकर सेठ के सामने लेकर आता है। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने मुझे इस तरह बुलाया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा नवीन, तुम्हारी ये बकरी वही जो तुम्हारे घर के बाहर बंधी रहती है, मैंने उसे देखा। वो बड़ी ही सुंदर बकरी है। ये बकरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बकरी के बदले में बहुत सारा धन दूंगा। मुझे वो बकरी बहुत पसंद आ गई है,
इसीलिए मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अगर सेठ मुझे इतना धन देने वाले हैं तो मुझे लगता है चंपा को इन्हें सौंप देना चाहिए। वैसे भी चंपा मेरे साथ आधे समय तक भूखी ही रहती है। सेठ जी के घर में उसका पेट भरा रहेगा और वो सुखी रह पाएगी। सेठ जी, ये बकरी मेरी माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने जाते समय मुझे इसका ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप धन देने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी बकरी बेचने को तैयार हूं। शानदार निर्णय लिया बेटा। नौकर, बकरी को पकड़ लाओ और नवीन को जितना धन चाहिए उसे दे दो। इस प्रकार नवीन चंपा के पास जाता है, उसे प्यार करता है। उसके बाद चंपा को सेठ के नौकर को सौंप देता है। नौकर उसे बहुत सारा धन देता है। वो बहुत खुशी खुशी बकरी को लेकर सेठ के पास पहुंचता है। देखिए सेठ जी, मैं जादुई बकरी को लेकर आया हूँ। अब जब भी ये अपना सर हिलाएगी तब चांदी के सिक्के मिलेंगे। इसकी वजह से आप बहुत धनवान हो जाएंगे। नौकर बकरी को एक पेड़ में बांध देता है। काफी समय बीत जाता है। बकरी अपना सिर हिलाती है, घूमती है, लेकिन फिर भी कोई सिक्का नहीं गिरता है। ये देखकर सेठ को बहुत आश्चर्य होता है। अरे क्या मजाक है ये। बकरी तो अब तक हिल रही है, लेकिन सिक्के कहाँ है? वो जादू कहाँ चला गया जो हमने उसे रात में देखा था? कहीं नवीन ने हमें धोखा तो नहीं दिया? नहीं मालिक, ये वही बकरी है जो हमने उस रात में देखी थी, लेकिन लगता है इसका जादू यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? मैं अब इस बकरी को छोड़ूंगा नहीं। जब तक ये मुझे सिक्के नहीं देगी तब तक मैं इसे पीटता रहूंगा। दिखा अपना जादू, निकाल सिक्के। इतना कहकर सेठ मोटा डंडा लेता है और बकरी को पीटने लगता है। वो हर दिन बकरी को पीट पीट कर उसे जादू करने को कहता है। ना जाने मुझे किस बात का दंड मिल रहा है। मैं कोई जादू नहीं जानती, फिर भी ये दुष्ट सेठ मुझे इतना मार रहा है। आखिरकार सेठ की मार से परेशान होकर एक दिन बकरी उसके घर से भाग ही जाती है। नवीन भैया, तुमने वादा किया था, माँ के सामने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, पर तुमने मुझे उस दुष्ट के हाथों बेच दिया। मेरी प्यारी बकरी चंपा, मैं मजबूर था, माँ की सीख भूल गया, लेकिन मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा सेठ तुम्हें अच्छा भोजन देगा, इस कारण मैं तुम्हें उसके पास भेजा है। तुम भी तो भूखे थे भैया, तुम भी तो भूखे थे। बचपन से माँ के बाद तुमने ही मेरा ध्यान रखा था, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ भूखी रह लेती, पर उस दुष्ट के पास मुझे ना भेज दे। उसने मुझे बहुत पीटा, वो भी उसी गलती के लिए जो मैंने कभी की ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? तुम्हें खरीदने के पीछे सेठ की क्या योजना थी? मुझे पूरी बात बताओ। भैया, तुमने मेरे गले में चांदी के सिक्कों को बांधकर उसे सुरक्षित किया है। एक दिन सेठ और उसके नौकर ने मेरे गले से चांदी के सिक्के गिरते हुए देख लिए, और इस कारण वो मुझे खरीद कर ले गए थे कि मैं उनका खजाना भर दूंगी। क्या? मैं उस दुष्ट सेठ को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं भी उसे मजा चखा कर आता हूँ। भैया, उसके पास मत जाओ। उसके दिए हुए पैसों से तुम्हारी स्थिति में सुधार हुआ है। अगर तुम उसके पास गए तो वो तुमसे अपने पैसे वापस मांग लेगा। हम फिर से गरीब हो जाएंगे। क्या हुआ अगर उसने मुझे मारा, पर मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। अब मुझे कहीं मत भेजना। नवीन अपनी बकरी को लेकर और अपना सारा धन लेकर उस गांव से निकल जाता है। उसे डर था कि सेठ और उसके नौकर उसके पास आकर बकरी उससे वापस लेकर जाएंगे, इसीलिए उसने चुपचाप उस गांव को छोड़ने में समझदारी दिखाई।
एक ओर जहां नवीन दूसरी जगह व्यापार करने की योजना बना रहा था, वहीं उसके भाइयों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। खेतों में आग लग जाने के कारण अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब हम कहाँ जाएं? खेत में आग लग गई है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है कि हमने अपने छोटे भाई को कुछ नहीं दिया, इसीलिए हमारे साथ ये सब हुआ है। तुम सच कहते हो। पहले हमने उसके साथ बेईमानी की और बाद में उसे उसकी बकरी के साथ जला दिया। शायद ये हमारे कर्मों का फल है। मन हमसे कहता है कि हम अपने छोटे भाई का ध्यान रखें, लेकिन हमने क्या किया? इससे पहले कि गांव वालों को पता चले नवीन और उसकी बकरी की हत्या में हमारे परिवार का हाथ है, हमें इस गांव से निकल जाना चाहिए। हम कहीं और चलते हैं। लेकिन इस भिखारी अवस्था में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ शरण लेंगे और क्या खाएंगे? इस प्रकार योजना बनाकर संजय और उसकी पत्नी, साथ में सोहन और उसकी पत्नी, चारों गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। उनकी हालत बिल्कुल बेकारियों जैसी थी। उधर सेनवीन खुशी खुशी अपनी बकरी को लेकर आगे बढ़ रहा था। सोहन की नजर नवीन पर पड़ी। अरे देखो, लगता है ये नवीन है और इसके साथ हमारी बकरी चंपा भी है। ये तो काफी धनवान लग रहा है। इसने तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हम किस मुंह से इससे मदद मांगेंगे? हमने जो इसके साथ किया, क्या ये हमें माफ कर देगा? लेकिन हमें इसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। सोहन और संजय तथा उनकी पत्नियां नवीन के सामने जाते हैं। हमें माफ कर दो नवीन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमने बेईमानी की। इस कारण देखो आज हमारे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतनी खराब स्थिति में? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको भैया? हमारे खेतों में आग लग गई है और हम दाने दाने को मोहताज है नवीन। अपने परिवार की बची कुची इज्जत लेकर हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। बस तुम हमें रास्ते में मिल गए तो हमने सोचा हम तुमसे माफी मांग लेते हैं। हमें माफ कर दो। इन्हें माफ मत करना नवीन। इन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की है। ये बुरे और बेईमान लोग हैं। चंपा, माँ ने हमें सिखाया था, अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो भी हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। फिर ये तो हमारा अपना परिवार है। नवीन अपने भाइयों से बात करने लगता है। क्या आपको लगता है कि जो हुआ उसे हम बदल सकते हैं? अब आप दोनों का क्या इरादा है? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमें भी नहीं पता नवीन। बस इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कहीं और जाकर कुछ काम शुरू कर ले ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसका असर अब हमारे जीवन पर पड़ेगा। हमने जो किया उसका पछतावा हमें हमेशा रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम एक साथ काम करें तो आगे की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है नवीन। ठीक है, लेकिन ये भी समझो कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। सिर्फ दुख और पछतावे में जीने से कोई फायदा नहीं होगा। हम यही सोचते हैं नवीन। अब हमें किसी न किसी तरह से अपना जीवन को सुधारना ही होगा। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जो किया उसका पछतावा हमें हमेशा रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम एक साथ काम करें तो आगे की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है नवीन। इस प्रकार नवीन अपने भाइयों को माफ कर देता है और अपनी बकरी चंपा और बाकी परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है।